हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। उसके अलावा अगर कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, किस तरीके से आपको चलना चाहिए आगे डिवाइन एनर्जी की तरफ से, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो भी अगर पता लगेगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। बट सितंबर मंथ की रीडिंग है। वीक्स में मैंने डिवाइड करी हुई है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। हाउएवर वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो करियर, मनी और जनरल गाइडेंस हम देखेंगे सितंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। Career and money predictions for Scorpio for the first week of September. Career and money predictions for Scorpio for the first week of September. Career and money predictions for Scorpio for the first week of September. स्कॉर्पियो, आई फील कोई चीज आप प्लान कर रहे हो या सोच रहे थे, अगस्त में ही सोच रहे थे कि ये करना है यू नो लाइक ये चीज में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर मंथ या फर्स्ट वीक में यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आई थिंक आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स ले लेने चाहिए। आप यू विल हैव टू मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन, थोड़ा थरो प्लानिंग करके, थोड़ा रिसर्च करके, बट आगे बढ़ने का डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ी ऐसी चॉइसेस करनी पड़ेंगी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा, जिसमें हिट एंड ट्रायल इन्वॉल्व होगा, थोड़ा लीप ऑफ फेथ इन्वॉल्व होगा। बट रिसर्च करके आगे बढ़िए, आंखों पे पट्टी रख के आगे मत बढ़िएगा। करियर को लेकर हो गया या पैसे को लेकर हो गया, बट आई थिंक ऐसे इंसान के साथ पार्टनर करने की जरूरत है जो कि आपका ड्रीम समझे, आपका विजन समझे, आप आगे किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, वो भी ये इंसान समझे। तो ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़िए, अपना स्किल्स एक्सपैंड करिए, अपने प्लान्स एक्सपैंड करिए। कोई नई लोकेशन में कुछ बिजनेस एक्सपैंड करना है, या अभी तक ये आता था अब ये नया स्किल भी चीज सीखनी है तो कर डालिए। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स टाइम कि आप अब कदम आगे बढ़ा लें और नेक्स्ट स्टेप ले लें। बिकॉज आप एक ही चीज को लेकर अगर सोचते रहोगे बहुत टाइम तक तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। विंड फॉल ऑफ अबंडेंस दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, कोई बहुत ही बढ़िया प्यारा सा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट या जॉब या बिजनेस पार्टनरशिप, जहां पे आपको लगे कि यार ये तो यू नो लाइक ये तो लॉटरी निकल आई है मेरी, ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है। मे बी आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बट पैसा बहुत आ रहा है और आई थिंक उस अपॉर्चुनिटी को, पैसा या करियर, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत है, नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ने की जरूरत है स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, अपॉर्चुनिटी तो आपकी सेकेंड वीक में भी आ रही है। मे बी चॉइसेस हो आप में से कई लोगों के पास, फर्स्ट वीक में अलग, सेकेंड वीक में अलग, तो अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ, ऑप्शन को चूज करने के बाद एक बैलेंस्ड वे में लाइफ रख पाओगे, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रख पाओगे, अपने हेल्थ, वर्क, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, सारी चीजों को में बैलेंस मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आई थिंक वो चीज आपको देखनी जरूरी है। एंड कौन सी अपॉर्चुनिटी में आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी में आपको कम ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है ना, इंसान हमेशा
कॉशियस रहता है कि कहीं कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा, कहीं कोई पागल तो नहीं बना रहा। तो वो वाला फैक्टर थोड़ा कम हो, ट्रस्ट ज्यादा हो, डिवोशन ज्यादा हो, सेफ ज्यादा फील करें, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में आई थिंक कोई बिजनेस पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, अगेन पैसा उसमें भी बहुत है। सेकंड अपॉर्चुनिटी में अगेन लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको, बोल्ड होना पड़ेगा, वहां पे भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट ये अपॉर्चुनिटी को लेकर आप काफी पैशनेट होगे। तो इस पैशनेट अपॉर्चुनिटी को अगर आपने जा लेने दिया तो ये दोबारा नहीं आएगी। तो इसको ऑप्ट करते टाइम इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहो, एंड आई फील नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बोल्ड होके ये डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, बट ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जरूरी है। अब फर्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी करते हैं या सेकंड करते हैं? फर्स्ट में कोई साथ में होगा, सेकंड में मे बी पैसा एकदम से ना आए, उतना ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट ना हो, उतना अबंडेंस ना आए, बट सेकंड वाली में आपका पैशन बहुत है उस अपॉर्चुनिटी को लेकर, मतलब उस काम को लेकर आप बहुत पैशनेट हो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, थर्ड वीक में ना आई फील आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, बट उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के टाइम पे ना कुछ कैच होगा कि इसमें ये है बट ये मिसिंग है, और जो चीज मिसिंग है वो तुम्हें मिलेगी दूसरी चीज में। तो ये आपका आई थिंक पूरे महीने ही चल रहा है। थर्ड मंथ में भी एक लीडरशिप पोजीशन आ रही है, आप काफी यहाँ पे स्पॉटलाइट आप पे हो सकती है, बिल्कुल मेन लीड आप होंगे, आप लीड करेंगे, आप को लोग मे बी टीम होगी जो कि आपको फॉलो करेगी, आपके नक्शे कदम पे चलेगी, आपके फुट स्टेप्स पे चलेगी, पब्लिक स्पीकिंग होगी यहाँ पे, वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशंस। आई थिंक यहाँ पे कोई भी चीज अच्छी होगी तो उसके लिए अच्छा अच्छा बोला भी आपको जाएगा, और अगर कोई चीज बुरी होगी तो उसके लिए क्रिटिसाइज भी आपको ही करा जाएगा यहाँ पे स्कॉर्पियो। तो थोड़ा मोटिवेशनल या मोटिवेट करना, इंस्पायर करना टीम को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लोग आपके फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है? तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बट उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट भी तो करनी पड़ेगी। ये जो लीडरशिप रोल है, जो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का रोल आ रहा है जहां पे आप बॉस होगे, ये रोल एक्सेप्ट करने के लिए जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप ख्याली पुलाव अपने बना रहे हैं, ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। ये बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आपको करियर के लैडर पे और आगे लेकर जाएगी, बट आप इसको मिस कर दोगे। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत ज्यादा फ्यूचर, पास्ट, ये वो इधर उधर ही कहीं पे दिमाग आपका खोया हुआ है, तो उस वजह से यू आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रही है, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू नीड टू वेक अप। तो थर्ड वीक की अपॉर्चुनिटी तो आप मिस करते दिख रहे हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको जीना स्टार्ट करना है और थोड़ा सा पास्ट या फ्यूचर से बाहर निकलना है तो वर्क करिए, अपने चक्रास पे वर्क करिए, क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, रेकी सेशंस करवाइए, स्विच वर्ड्स की हेल्प लीजिए। बट आई थिंक यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर दोगे, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट आप कौन से चीज को चूज करते हो और कौन सी चीज को मिस करते हो, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हाउ मच यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो।
लीप ऑफ फेथ, आई थिंक द एंटायर मंथ आपके लिए स्कॉर्पियो इज अबाउट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, टेकिंग दैट स्टेप अहेड। जब तक अपने उस दायरे से, उस अपने कोकून से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे और अपने ख्याली दुनिया से, अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक रिस्क नहीं लोगे, तब तक चीजें आपके लिए सही नहीं होंगी। आई फील यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, यू विल हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। मे बी किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करना, वो बहुत जरूरी है। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर आपको सक्सेस मिल रहा है, आप अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो, आपको फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। एंड आई थिंक डिवाइन गाइडेंस ये भी बता रही है कि आपको अपने आप से प्राउड फील करना चाहिए। मे बी एवरी टाइम आप ये बोलते हो कि इतना भी क्या खास कर दिया मैंने, ठीक है मतलब ये हो गया, बट ऐसा कुछ खास नहीं। आई थिंक यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थोड़ा अपने आप को भी क्रेडिट दीजिए कि हाँ मैंने कोई चीज करी और बहुत अच्छी करी। टारगेट्स अचीव कर रहे हो, गोल्स अचीव कर रहे हो, सक्सेस दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, काफी फुलफिल फील कर रहे हो, काफी कंटेंटमेंट है कि हाँ मुझे ये अचीव करना था, मैंने कर लिया एंड लाइक वेरी हैप्पी। तो उस चीज को लेकर थोड़ा प्राउड भी फील करिए स्कॉर्पियो। ये नहीं कि अरे ठीक है लाइक गोल ही तो अचीव करा है, नहीं ऐसे मत सोचिए। एंड यहाँ पे ना आप स्विच वर्ड्स के थ्रू या क्रिस्टल्स के थ्रू आप ये सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे क्लैरिटी आपको चाहिए, क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि मैं क्या डिसीजन लूं। तो वो क्लैरिटी आपकी क्राउन चक्रा, अगर आप क्लियर क्वार्ट्स ले लेते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, स्पेसिफिक इंटेंशंस डाली जाएंगी उसमें आपके इशू से रिलेटेड, तो वो भी आपके दिमाग में क्लैरिटी ला सकती है। एमेथिस्ट क्रिस्टल है, उससे भी क्लैरिटी आ सकती है। जब बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में, इंसान समझ नहीं पाता है क्या करना है क्या नहीं करना, या ओवर थिंक करने लग जाता है, तो थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना जरूरी है। बट आई फील यहाँ पे आपको वो एक्सटर्नल हेल्प की ना जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, बट थोड़ा एक पुश चाहिए मुझे। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7। स्कॉर्पियो देखिए, यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे। यूनिवर्स ये चीज टेस्ट करेंगे कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप उसके पीछे जाते हैं, या उससे और बेहतर चीज मिलती है तो आप उसके पीछे जाते हैं। सो टेम्पटेशन विल डेफिनेटली टेस्ट यू। मे बी यूनिवर्स ये देखेंगे कि भाई इसको इसकी मनपसंद जो ये मैनिफेस्ट कर रहा था स्कॉर्पियो, वो अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं, बट उसके साथ में एक और अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हूं जिसमें पैसे बहुत ज्यादा हैं, और उसमें ना पब्लिक आई में, लाइक स्पॉटलाइट में आने वाली चीज जो थी मैंने यहाँ बोली, वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें वाहवाही बहुत होगी, फेमस बहुत हो जाएगा इंसान। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी डाल देता हूँ, देखता हूँ कि ये अपने पैशन को चूज करता है, या स्पॉटलाइट को चूज करता है, या पैसे को चूज करता है। सो टेम्पटेशन डेफिनेटली, ऐसी कोई चीज ऑप्शंस आएंगे जहां पे आप टेम्प्ट होगे टू चूज समथिंग एल्स। आपने मैनिफेस्ट कोई और चीज करी होगी, बट आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये क्या है, मतलब इसको मैं चूज कर लूं। ये टेस्टिंग है यूनिवर्स की तरफ से देखने के लिए कि आप ट्रू हैं टू योर ओन मैनिफेस्टेशन या नहीं, या आप कभी इधर डुल जाते हैं फिर कभी इधर हो जाते हैं। तो वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। चेन ऑफ इवेंट्स ऐसा होगा दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। एक पहला इवेंट होगा उससे रिलेटेड, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा, डोमिनो इफेक्ट ऐसा होगा कि वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। मे बी
काम से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, कोई स्टॉक से रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है। बट ऐसे इवेंट्स होते चले जाएंगे 1 2 3 4 जिससे आपका काम, आपकी लाइफ अफेक्ट हो। यहाँ पे देखिए आपकी जो सिंसियर विश है ना वो पूरी हो रही है। अब सिंसियर विश आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू मांग रहे हैं या किसी और चीज के थ्रू मांग रहे हैं, बट अगर आप सिंसेरिटी के साथ, शिद्दत के साथ कोई चीज की विश करोगे तो वो आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे आई थिंक डिवाइन ये भी बताना चाह रहे हैं कि कोई भी तरीके का हार्म है, अगर चाहे वो फाइनेंशियल हार्म है, चाहे वो आपके हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो आपके मेंटल पीस को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, कोई भी हार्म है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज में अगर आपको लग रहा है ना कि अच्छा मैं अकेला हूं और मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कहीं ये चीज गड़बड़ ना हो जाए, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब चीज से आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। देखिए आगे आने वाला टाइम ना थोड़ा अनसेटल्ड होने वाला है। मे बी आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो करियर में, फाइनेंसेस में, तो आगे का टाइम जो है ना उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया ये एकदम से, क्योंकि चेंजेस, मैंने आपको बोला ना, चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे होंगे कि वो आपकी लाइफ पे अफेक्ट करेंगे। तो आप पहले से ही प्लानिंग करके आगे बढ़ो। जितना प्लानिंग करके आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए और फायदेमंद रहेगा। आप थोड़े से तो प्रिपेयर्ड होगे कि अच्छा ये चीज होने वाली थी, ये हो सकती थी, तो ये मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके चला हूं, मैं रेडी हूं इस चीज के लिए। तो आई थिंक थोड़ा प्लानिंग करके चलिए। एंड आपकी जो इनडिसाइसिवनेस है ना उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये चूज करें, ये चूज करें, फाइनेंस में यहां करें, यहां नहीं करें। तो आपका क्या है कि ठीक है यार, देखते हैं। तो वो एक गैम्बल प्ले करने वाली चीज, क्या अरे करके देखते हैं। उस इनडिसाइसिवनेस की वजह से बिना प्लान करे आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। बिकॉज फिजिकल ये मेंटल जर्नी मुझे दिख रही है जिसमें थकान बहुत होगी और प्लानिंग होगी नहीं, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है तो उस वजह से और इशू क्रिएट हो सकता है। चेन ऑफ इवेंट्स ऑलरेडी है, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, बट देन ऑल्सो आई फील थोड़ा सा ना हैपहैजर्ड मैनर से चीजें चेंज करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रीमलाइन तरीके से चलने की जरूरत है आपको स्कॉर्पियो। ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ के लिए, जिसमें हमने करियर, मनी एंड जनरल गाइडेंस हमने कवर करी है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।